किडनी स्टोन कितने टाइम में निकलेगा? बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जो ये पूछते हैं मुझसे कि ये फला जगह पे इतना एमएम की किडनी स्टोन है सर, कितने टाइम में निकल जाएगा? क्या दवा से निकल सकता है? क्या सर्जरी से निकलेगा? किस तरह से होगा? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इत्मीनान से दूंगा। ये पूरे वीडियो आप देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप बहुत सारी अननेसेसरी सर्जरी से बच सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं होंगी आपके लिए, और इसीलिए वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि स्टोन कितनी टाइम में निकलेगा या नहीं निकलेगा, किस तरह के स्टोन्स में ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, कितनी % चांसेस हैं कि वो निकलेगा। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टोन साइज। पहले फैक्टर के बारे में इत्मीनान से बात करते हैं। स्टोन साइज डिपेंड करता है, अगर हमें कैटेगरीज में डिवाइड करें तो लेस देन 5 mm की एक कैटेगरी होती है, 5 to 7 mm की एक कैटेगरी होती है, और एक कैटेगरी होती है जो 7 mm से 10 mm की है, 10 to 15 mm और 15 mm से ऊपर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो साइज है। तो साइज में लेस देन 5 mm स्टोन अगर है तो वो कहां पे है? अगर लेस देन 5 mm स्टोन किडनी में है, किडनी में भी आप बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि किडनी में एक पार्ट होता है जो यूरिन बनाता है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। यूरिन बनने के बाद जिस सिस्टम में जाता है उसको पेल्विक कैलिसियल सिस्टम बोलते हैं, और पेल्विक कैलिसियल सिस्टम में यूरिन आके इकट्ठा होता है, स्टोन उसी सिस्टम पेल्विक कैलिसियल सिस्टम में बनता है। मोटा मोटा हिसाब अगर लगाएं तो इसमें जैसे आप 3 BHK रूम होता है, वैसे ही किडनी में 3 रूम्स होते हैं, अपर कैलिक्स, मिड कैलिक्स और लोअर कैलिक्स। तो और साथ में एक बड़ा सा हॉल होता है, जैसे 3 BHK मैंने बोला, तो एक हॉल होता है जिसको हम पेल्विस बोलते हैं। और अगर किडनी स्टोन पेल्विस में है, अपर कैलिक्स में है, मिड कैलिक्स में है, तो उसके ड्रॉप होकर यूरेटर में जाने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। इंफीरियर कैलिक्स में अगर एंगल बहुत ज्यादा है तो एंटी ग्रेविटी स्टोन को जाना होता है, दैट्स व्हाई इंफीरियर कैलिक्स के स्टोन निकलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं 5 mm के स्टोन्स के लिए भी। अब अगर ये किडनी से निकल के यूरेटर या ये पेशाब की जो ये नली निकलती है जो जाके ब्लैडर में जुड़ती है, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। अब यूरेटर में वो अपर यूरेटर में है, मिड यूरेटर में है या लोअर यूरेटर में है, तो ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है कि वो किस लोकेशन पे है, जैसा मैंने बताया किडनी में है, यूरेटर में है। चौथी है कि उसमें सराउंडिंग इडमा या सूजन कितनी है। और इस फैक्टर्स के मिला के अगर हम बोले तो ओवरऑल जो परसेंटेज होता है लेस देन 5 mm स्टोन का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए, लेस देन 5 mm के स्टोन का निकलने का चांसेस यूरेटर से वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% होता है दवाइयों के माध्यम से। इवन लेस देन 5 mm के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं जिसमें दवाइयां दी ही नहीं जाती हैं, सिर्फ पानी के माध्यम से आप हाइड्रेशन मेंटेन करके, हाइड्रेशन इंक्रीज करके, अपने बॉडी का यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करके आप किडनी स्टोन को पास करा सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है 5 to 7 mm में। 5 to 7 mm में जैसा मैंने बताया कि अगर किडनी में है, यूरेटर में है, या यूरेटर में किस लोकेशन पे है, अपर यूरेटर, मिड यूरेटर, लोअर यूरेटर। अब यूरेटर के बारे में, इसकी एनाटॉमी आपको जानना बहुत जरूरी है। यूरेटर में 3 ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन होता है, जहां से वो स्टार्ट होता है यूरेटर। दूसरा जो ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल होता है जहां से आपके पैर की नसें निकलती हैं, जिसको आइलियक वेसल्स बोलते हैं। तो आइलियक वेसल्स आपकी जो होती हैं वो यूरेटर उसको क्रॉस करता है, और इसकी वजह से वहां पर एक हल्का सा किंक होता है या मोड़ होती है, जिसकी वजह से वहां पे स्टोन आके फंसता है। तीसरा जो ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल होता है वो जहां पर वो यूरेटर जाके ब्लैडर से जुड़ता है, जिसको हम यूवीजे बोलते हैं, यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन बोलते हैं। वो सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है यूरेटर का, तो जाके वहां पे स्टोन फंसता है। तो तीनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कितने ड्यूरेशन में कहाँ का स्टोन निकल सकता है, कितने % चांसेस हैं। तो अगर 5 to 7 mm की बात करें तो अगर यूरेटर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, तो चांसेस ये हैं कि वो उसके निकलने के चांसेस जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% होते हैं। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने साइज का स्टोन है उसको रिड्यूस कर दीजिए, 10 से घटा दीजिए, और उतने % चांस होते हैं। जैसे 5 mm का स्टोन है, 10 - 5 यानी 50% चांस। 7 mm का स्टोन है, 10 - 7 3
30% चांस है। तो इस तरह से एक मोटा मोटा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन है या एग्जैक्ट चांसेस हैं वो बताना बहुत मुश्किल है। अब कितनी देर में निकल सकते हैं ये डिपेंड करता है, बहुत सारी इन सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एवरेज जो टाइम है वो कभी भी 7 days to 1 month की ड्यूरेशन में यूरेट्रिक स्टोन जनरली दवा के माध्यम से निकल जाते हैं, अगर 5 to 7 mm के हैं। अब 7 mm के ऊपर जो 10 mm तक के स्टोन है उनके निकलने के चांसेस सिर्फ 20%, 10 to 20% ही होते हैं। अगर एडिमा बहुत ज़्यादा है, गुर्दे में सूजन बहुत ज़्यादा है, तो हम इस केस में एडवाइस नहीं करते हैं कि आप कंजर्वेटिव मेथड पे जाएं, उसमें हम यूआरएसएल एडवाइस करते हैं। 10 mm के ऊपर के स्टोन निकलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, 10% से कम होते हैं। तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेट अवे, अगर पेशेंट को लगातार पेन है तो स्ट्रेट अवे हम यूआरएसएल के लिए यानी कि एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर गुर्दे में बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है तो भी हम एक ट्रायल दे देते हैं जो 14 to 21 डेज का ट्रायल होता है ड्रग्स का। अगर उसमें ड्यूरेशन में निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना फिर हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर 5 mm से कम स्टोन साइज है यूरेटर में आपके, तो उसके लिए सर्जरी बिल्कुल भी ऑप्ट मत करिए, कंजर्वेटिव मेथड पे रहिए अनटिल अनलेस कि आपकी कोई लाइबिलिटी है जिसकी वजह से आपको जल्दी स्टोन निकलवा के फ्री होना है। डिपेंड करता, अब आते हैं 10 mm से ऊपर के साइज के स्टोन्स जो कि 15 mm से नीचे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में चांसेस ऑफ स्टोन जो है वो निकलने का बहुत कम होता है। वो किडनी में है, यूरेटर में है या नीचे है, उसके डिपेंडिंग अमाउंट उसकी सर्जरी किस तरह से हो सकती है। 15 mm के ऊपर के स्टोन निकलना बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम होता है ऐसा कि वो निकल सकते हैं। किडनी स्टोन गलने की कोई दवा नहीं होती है, किसी भी तरीके से किडनी के स्टोन को गलाया नहीं जा सकता, उनको पास किया जा सकता है। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर वो स्टोन साइज, एनाटमी कि किस लोकेशन पे है और सराउंडिंग एडिमा प्लस गुर्दे में सूजन कितनी है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मुझे अब इस पूरे वीडियो को समराइज करने के लिए मैं आपको कुछ मोटा मोटा फैक्ट बताता हूं जो आप अपने पास दिमाग में हमेशा रखिए। 5 mm के से नीचे के स्टोन अगर यूरेटर में है, किडनी में है, तो उसके निकलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, 50 to 60% होते हैं। उसमें सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी चाहिए यूरेटर में अगर स्टोन है तो भी। 5 to 7 mm में आप कंजर्वेटिव मेथड अपना सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, 30 to 40% इज अ वेरी गुड चांस, तो आप उसमें कंजर्वेटिव ट्रायल ले सकते हैं। 7 to 10 mm में भी कंजर्वेटिव ट्रायल दिया जाता है और सब कुछ अगर सही कंडीशन में है तो 14 to 21 डेज का कंजर्वेटिव मेथड अपनाया जाता है टू पास आउट द स्टोन। टोटल 1 महीने का ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट रहता है जिसमें हम ट्राई करते हैं कि ये स्टोन निकल जाए। तो 1 महीने के बाद हम फिर सर्जरी एडवाइस कर देते हैं अगर 10 mm से ऊपर का स्टोन है तो। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। प्लीज़ फॉलो माय चैनल, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही साइंटिफिक मेथड से मैं आपकी चीज़ों को, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं किडनी हेल्थ को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सब सॉल्व करूँगा। आप तक इंपॉर्टेंट स्कैम्स भी आप तक पहुंचते रहेंगे जो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से अननेसेसरी सर्जरी जहां पर भी हो रही हैं, जिस तरह की सर्जरीज हो रही हैं, जो सर्जरी एडवाइस की जा रही है, उनकी भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप शेयर करिए इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ।